नमस्ते बच्चों। आज इंग्लिश ग्रामर की क्लास में हम सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। आपको ये बताया गया था कि जो काउंटेबल नाउन्स होती हैं वो सिंगुलर भी हो सकती हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। सिंगुलर प्लूरल आपने क्लास 1 और 2 में भी पढ़ा हुआ है। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखें, A singular noun names one person, place, thing और idea। इसका मतलब ये है कि जो सिंगुलर नाउन होते हैं वो किसके नाम होते हैं? किसी एक पर्सन के, वन पर्सन या वन प्लेस या वन थिंग और वन आइडिया के नेम को हम सिंगुलर नाउन्स कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे कि बॉय, गर्ल, ट्री, बस, etc. Right? A plural noun names more than one person, place, thing और idea। मतलब जो प्लूरल नाउन होते हैं वो किसके नाम होते हैं? मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा पर्सन हो, एक से ज़्यादा प्लेस हो, एक से ज़्यादा थिंग हो या एक से ज़्यादा आइडियाज़ हों, तो वो प्लूरल कहलाते हैं। हिंदी में आप एक वचन और बहुवचन पढ़ते हैं। सिंगुलर इज़ एक वचन जिससे एक के बारे में पता चले, प्लूरल इज़ बहुवचन जिसमें ज़्यादा के बारे में पता चले। अगर हमारे पास मोर देन वन बॉय है तो हम उसको क्या लिखेंगे? बॉयज़। मोर देन वन गर्ल को लिखेंगे गर्ल्स। मोर देन वन ट्री को लिखेंगे ट्रीज़। और मोर देन वन बस को लिखेंगे बसेस, एट्सेट्रा। राइट? अब हम आपको कुछ रूल्स बताएंगे सिंगुलर को प्लूरल में बनाने के। रूल्स ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। देखिए, पहला रूल है रूल नंबर 1, सिंगुलर नाउन प्लस एस इक्वल्स टू प्लूरल नाउन। यानी कि सिंगुलर नाउन में अगर हम एस प्लस कर देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सिंगुलर, प्लूरल। कप, यहाँ कितने कप हैं? 1 कप, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे कप। यहाँ कितने कप हैं? 1 2 3, यानी मोर देन 1 है, तो हम इसके आगे एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा कप्स। अब ये हो गया सिंगुलर और ये हुआ प्लूरल। इसी तरह ट्री, 1 ट्री, और मोर देन 1 होगा तो ट्रीज़। की, 1 की, और मोर देन 1 की होगा तो हो जाएगा कीज़। राइट? नाउ रूल नंबर 2 होता है वो वो सिंगुलर नाउन्स जिनके एंड में एस लगा होता है, SS, CH, X, O या Z, उनमें हम क्या प्लस करते हैं? ES, तो क्या बन जाता है? वो प्लूरल। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, यहाँ है बस, 1 बस, बसेस, ES यहाँ लगाया है, मोर देन 1 बसेस। क्लास, क्लासेस। बुश, 1 बुश, बुशेस, यहाँ ES लगाया है, बहुत सारे बुशेज हैं, मोर देन 1 बुश। चर्च, 1 चर्च, चर्चेज, मैनी चर्च, मोर देन 1 चर्चेज। बॉक्स, 1 बॉक्स, बॉक्सेस, मोर देन 1 बॉक्सेस। मैंगो, मैंगोज, यहाँ हमने सब में ES लगाया है प्लूरल बनाने के लिए। राइट? नाउ रूल नंबर 3 इज़ सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विद वाई। उनमें से हम जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं जो वाई, जिनका लास्ट लेटर वाई होता है, उसमें से हम वाई माइनस कर देते हैं, यानी हटा देते हैं, और IES उसमें ऐड कर देते हैं, तो वो प्लूरल बन जाता है। देखो, जैसे कि सिंगुलर प्लूरल, इनमें से फ्लाई, सिंगुलर फ्लाई यानी कि 1 फ्लाई, फ्लाई माने मक्खी, और प्लूरल फ्लाइज। अब यहाँ से हमने वाई को हटाकर क्या लगा दिया? IES,
राइट। ऐसे ही यहाँ देखिए पपी, 1 पपी, मोर देन 1 पपीज़। तो हमने यहाँ से भी y हटाकर यहाँ क्या लगा दिया, IES। सिटी, सिटी में से y को हटाकर IES लगाया, मोर देन 1 सिटी हो गया, यानी कि ये 1 है और ये मैनी है। बेबी, 1 बेबी, मैनी बेबीज़, राइट। इन सब में हमने क्या किया है, y को हटाया है और IES ऐड कर दिया, तो ये प्लूरल बन गए हैं। लेकिन रूल 3 के बाद हमें रूल 4 भी देखना होता है कि जो सिंगुलर नाउन है जो y पर एंड कर रहे हैं उनमें y से पहले कोई वॉवल तो नहीं है। अगर उनमें y से पहले वॉवल होता है तो हम y नहीं हटाते, IES नहीं लगाते, उनमें हम सिर्फ s लगाते हैं और वो प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए TOY, TOY y पर एंड कर रहा है, लेकिन y से पहले ये क्या है, वॉवल। वॉवल कौन कौन से होते हैं, AEIOU। इन पांचों में से अगर y से पहले कोई आ रहा है तो हम y को हटाते नहीं हैं, प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ उसके आगे s लगाते हैं। इसमें देखिए ये लिखा है RAY, रे। रे में y पर एंड कर रहा है वर्ड बट, उससे पहले क्या है, वॉवल है, तो हम इसमें से y को हटाएंगे नहीं, इसके आगे सिर्फ s लगा देंगे। ऐसे ही की, KEY, y पर एंड कर रहा है और इसके आगे एक वॉवल लगा हुआ है इससे पहले, तो हम यहाँ s लगाकर इसको प्लूरल बनाएंगे। DAY, डे, डे y पर एंड कर रहा है पर इससे पहले हमारे पास एक वॉवल है, इसलिए हम इसमें s ऐड करके इसको प्लूरल बना देंगे। बच्चों कुछ नाउन ऐसी होती हैं some nouns are same as singular and plural form। मीन्स कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो सिंगुलर होती हैं तो भी वैसे ही लिखी जाती हैं और प्लूरल होती हैं तब भी वैसे ही लिखी जाती हैं, जैसे शीप, फिश, डियर, हेयर एट्सेट्रा। इनको प्लूरल फॉर्म में भी शीप को शीप लिखते हैं, फिश को फिश, डियर को डियर और हेयर को हेयर ही लिखते हैं, राइट। अब देखिए रूल नंबर 6, इसमें बताया है कि कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं कि जब वो प्लूरल फॉर्म में आते हैं तो वो पूरी तरह चेंज हो जाते हैं, नया ही वर्ड बन जाता है। जैसे चाइल्ड, एक चाइल्ड, बहुत सारे चाइल्ड यानी मोर देन 1 चाइल्ड को हम चिल्ड्रन कहते हैं। 1 मैन, मैनी मेन, मेन हो जाता है, MEN हो जाता है। फुट, फीट, गूज, गीज, टूथ, टीथ, माउस, माइस, ऑक्स, ऑक्सन, वोमैन, वुमेन, राइट। रूल नंबर 7 आप देखो, हमने पहले ये पढ़ा था कि जो सिंगुलर नाउन्स होती हैं जो ओ पर एंड कर रही होती हैं उनके आगे हम ES लगाते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है कि हम उसमें ES नहीं लगाते, सिर्फ S लगाते हैं। पियानो, पियानोज, बैंजो, बैंजोज, राइट। देखिए रूल नंबर 8 है कि अगर सिंगुलर नाउन कोई है और वो एंड कर रही है F या FE पर, यानी कि उसके एंड में F आ रहा है या FE आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, रिमूव, माइनस करते हैं F या FE को और उसमें क्या ऐड करते हैं, VES, और वो प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए काफ,
काफ में यहाँ क्या आ रहा है एंड में? एफ। तो हम इसमें से एफ को हटा देंगे और क्या ऐड करेंगे? VES। तो ये क्या बन गया? काव्स। 1 काफ, मैनी काव्स। हाफ, हाफ में से हम एफ को हटाएंगे और VES लगाकर इसको प्लूरल बना देंगे, HALVES, हाफ्स। यहाँ देखिए एंड में आ रहा है FE, तो ये पूरा FE हटा देंगे और क्या लगाएंगे? VES। तो ये बन जाएगा लाइव्स। 1 लाइफ, मैनी लाइव्स। नाइफ, इसमें भी एंड में FE आ रहा है, FE को रिमूव करके हम उसमें VES ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से F कलर रूल हो जाता है। लेकिन कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसी होती हैं जो कि F पर एंड करते हैं, यानी एंड में उनके F आता है, जिनके एंड में F आता है, लेकिन हम उनको प्लूरल में चेंज करने के लिए सिर्फ S ऐड करते हैं, उसमें हम F नहीं हटाते। फॉर एग्ज़ाम्पल रूफ, रूफ्स, शेफ़, शेफ्स, ड्वार्फ, ड्वार्फ्स। मैंने आपको 9 रूल्स बताए हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के। ये सारे रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं वो सब आपकी ग्रामर ट्रोव की बुक में लेसन नंबर 4 में दिए हुए हैं। आप चाहें तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है, विद एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं। राइट, आपको ये सब पढ़ना है और फिर ये एक्सरसाइज मैं करवाऊँगी, वो आपको करनी है। थैंक यू।